जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज है 25 जून 2026। इस वीडियो में आज के करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब मैं कराने वाला हूँ। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पॉइंट। पहला पॉइंट है FAO की सोफिया 2026 रिपोर्ट जारी की गई है। FAO के द्वारा स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सोफिया 2026 का रिपोर्ट जारी किया गया है। इसमें जो है एक्वेटिक एनिमल प्रोडक्शन में चीन प्रथम पे और भारत दूसरे स्थान पर है। इनलैंड कैप्चर फिशरीज नदियों एवं झीलों से मछली पकड़ने में भारत जो है विश्व में प्रथम स्थान पर है। इस रिपोर्ट की थीम रही है ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन टर्निंग विजन इनटू इम्पैक्ट। इससे संबंधित अगर हम बात करें तो FAO की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय है इटली की कैपिटल रोम में। इसके सदस्य हैं 194 देश। अभी है हमारा राष्ट्रीय पॉइंट। भारत के सॉलिसिटर जनरल पुनर्नियुक्त किए गए हैं। दोस्तों, तुषार मेहता को पुनः 3 वर्षों के लिए भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया है। नया कार्यकाल इनका 1 जुलाई 2026 से प्रारंभ होगा और पहली बार अक्टूबर 2018 में ये नियुक्त किए गए थे। सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसके प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, जो कि अनुच्छेद 76। सॉलिसिटर जनरल केंद्र सरकार के दूसरे सबसे बड़े विधि अधिकारी होते हैं। अगला पॉइंट है राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल में नई खोज की गई है। हरियाणा के हिसार में स्थित है राखी गढ़ी। यहाँ में 8 कब्रें खोजी गई हैं, जिनमें 3 कब्रें लगभग 5000 वर्ष पुराने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। अध्ययन हेतु कंकाल एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपे गए हैं। राखी गढ़ी ये हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा ज्ञात पुरातात्विक स्थल है। दोस्तों, खोजकर्ता हैं डॉक्टर सूरज भान। राज्य हरियाणा, सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला पॉइंट है भारत की 28वीं महारत नवरत्न कंपनी। 28वीं जो नवरत्न कंपनी बनी है वो दोस्तों CPCL, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। पहले यह मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी थी। 2025-26 का टर्नओवर है 59,400 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें, इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। मुख्यालय तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में है। खेल से संबंधित हमारा पॉइंट है इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2025। इसमें जो है बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा, बेस्ट फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर पारुल चौधरी। नीरज चोपड़ा को दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर भाला फेंकने के लिए सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस मिला है PT उषा, गुरबचन सिंह रंधावा, बहादुर सिंह चौहान और अंजू बॉबी जॉर्ज को। AFI की बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष है बहादुर सिंह सागो। अगला पॉइंट है FIH हॉकी वीमेंस नेशंस कप 2025-26। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब जीता है। आयोजक रहा है ऑकलैंड, न्यूजीलैंड। ठीक है। भारत ने FIH प्रो लीग 2026-27 के लिए क्वालिफाई किया है और ये भारत का दूसरा खिताब है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं। ये मिला है USA के एस्ले सेसा को। महिला कप्तान रही हैं सलीमा टेटे, पुरुष कप्तान रहे हैं हरमनप्रीत सिंह। अगला पॉइंट है वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित। भारत का पहला कॉमर्शियल कोल टू अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट ये लखनपुर झारसुगुड़ा उड़ीसा में आधारशिला रखी गई है। इसकी कुल लागत है 25,000 करोड़ का। और इसकी जो विकसित करता है दोस्तों, वो है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड। कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से कोल को अमोनियम नाइट्रेट में बदला जाएगा। उत्पादन क्षमता है लगभग 2000 टन प्रतिदिन। लक्ष्य 2030 तक भारत की 35% अमोनियम नाइट्रेट की मांग को पूरी करना। नेक्स्ट वन इज अभिज्ञान मोबाइल ऐप। इसको लॉन्च किया गया है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। विकसित करता है NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। पुलिस अधिकारी 35 सेकेंड में फिंगरप्रिंट मैच कर अपराधी की पहचान कर सकेंगे। ऐप जो है नाफिस डेटाबेस से जुड़ा है। NCRB की बात करते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये मंत्रालय की बात करें तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अभी हमारा MCQ क्वेश्चन है जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका आंसर है दोस्तों 65। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पद्म अवार्ड जो है 65 अलग अलग पर्सनैलिटी को जून 2026 में प्रदान किए हैं।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में निधन हुए फ्रांसवा एंगलर्ट, इनको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? इनको मिला था भौतिकी के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था फ्रांसवा एंगलर्ट को। 2013 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने वर्क किया था हिग्स बोसन से संबंधित। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है। चर्चे में रही टेलिजुमैब दवा, इसका उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, डायबिटीज। डायबिटीज में इसका उपयोग किया जाएगा टेलीसुमाब। ठीक है ना, ये ट्रीटमेंट ऑप्शन है डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए। भारत का पहला 3D प्रिंटेड आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। इस प्रोजेक्ट का एम है इन्हेंस करना मेरीन बायोडाइवर्सिटी को और फिश हैबिटेट को तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालम खीरा, जिसको बोलते हैं बेलम खीरा हम कह सकते हैं, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य से संबंधित है? ये है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। बेलम खीरा जो है एक ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश का, जो अभी हाल ही में जीआई टैग रिसीव किया है। ठीक है, फीफा विश्व कप इतिहास में सबसे अधिक गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? इनका नाम है लियोनेल मेसी, ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं जो करंट अफेयर्स रेफरेंस अभी प्रोवाइड किया गया, उसमें लियोनेल मेसी हाईएस्ट गोल स्कोरर बन गए हैं फीफा वर्ल्ड कप के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल में शामिल पहले स्वदेशी एयर कुशन वाहन ACV-H561 का निर्माण किस कंपनी ने किया? इसका आंसर है चोगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज CPCL बिकम विच नवरत्ना कंपनी ऑफ इंडिया? CPCL अभी मैंने बताया ये कौन सी नंबर की नवरत्ना कंपनी बनी है? 28वें नंबर की। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडिया की 28वें नंबर की नवरत्ना कंपनी बन गई। दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्र रिसाइकलिंग करने वाला देश का पहला देश कौन बना है? आंसर है भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उलास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? जरूरी उत्तराखंड। उत्तराखंड बना है उलास प्रोग्राम के अंतर्गत फुल लिटरेसी स्टेटस प्राप्त करने वाला राज्य। अगला है, किस राज्य ने पूर्व सैनिकों को क्लास 3 सरकारी पदों पर सीधी भर्ती में 20% का आरक्षण देने के लिए घोषणा किया है? आंसर होगा गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। 23 जून 2026 को राष्ट्रीय बीमा दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? 65वां एडिशन 23 जून 2026 को बनाया गया नेशनल इंश्योरेंस डे का। कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल वीमेन डे इन डिप्लोमेसी डे। ठीक है, 24 जून को। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। आपको इसका आंसर कमेंट करना है। भारत के नए सॉलिसिटर जनरल कौन नियुक्त हुए हैं? भारत की पहली 2G इथेनॉल परियोजनाएं कहाँ शुरू हुई हैं? इसका आंसर कमेंट कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।